बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मैसेज किया है हमारे एक दोस्त ने कि इस कुर्बानी के सीज़न में या वैसे ही कोई ऐसा चूरन बता दें कि जिसके इस्तेमाल करने से जितना भी गोश्त खा लें सारा हज़म हो जाए। भाई पहली बात यह है कि खाने में एहतियात कीजिए। ये मैदा आपका है, ये जिस्म आपका है। कहीं ऐसा ना हो कि आप खा खा के हॉस्पिटल में जाएं और वो गोश्त वहीं का वहीं पड़ा रह जाए। ठीक है, उतना खाइए जितना आप हज़म कर सकते हैं, या उतना खाएं जितना खाना आपको उठा के चलाए। ऐसा ना हो कि आप खाने को उठा के चलते फिरें और आपका पेट आपसे आगे 4 कदम निकल जाए, कोई ना कोई परेशानी बन जाए। तो बात यह है, एक ऐसा चूरन मैं आपकी नज़र करता हूँ जो एक ख़ानदानी राज, बड़ी कमाल की चीज़, जिसके खाने के फ़ौरन बाद वो जो खट्टी मीठी डिकारें आती हैं वो ख़त्म होंगी और उसके बाद मुंह का जायका कड़वा कड़वा जो वो ठीक होगा। खाना फौरी हज़म हो जाता है, लेकिन शर्त यह है कि खाना इतदाल से खाइएगा। ईद के मौका पर अपने आप को परेशान नहीं करना, अपने मैदे को परेशान नहीं करना कि ज़िंदगी में पहली बार, एक बार और आखिरी बार जिस तरह मिला इस तरह, इस अंदाज से नहीं खाना। थोड़ा थोड़ा खाएँ और सदा खाते रहें। तो नुस्खे की तरफ आते हैं। वो नुस्खा ज़रा कागज़ पेंसिल करीब कर लें, लिखना है आपने, ये लिखना है। नंबर 1, काली बड़ी इलायची के बीज तुखम उसके 20 ग्राम। सब्ज़ इलायची छोटी जो होती है उसके दाने, उसके बीज, वो भी 20 ग्राम। नुशादर ठीकरी 30 ग्राम और मीठा सोडा ये भी 30 ग्राम। अच्छा, ये 4 चीज़ों का मुरक्कब है। इनको आपने बारीक करके एक एयर टाइट डबिया में महफूज कर लेना है। अगर इसको नमी लगी तो ये ख़राब हो जाएगा। आपके पास एक माया नाज, खुश जायका और फौरी असर चूरन तैयार है। आपने गोश्त खा लिया और अब आपको महसूस हो रहा है कि ये हज़म होने में कहीं परेशानी ना करे, तो इसकी मिकदार आपने 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक, 500 मिलीग्राम भी काफ़ी हो जाए, वरना 1000 मिलीग्राम तक ये मुंह पे बिस्मिल्लाह पढ़ के फांके और ऊपर से पानी पी लें। थोड़ी देर के बाद खाना ऐसे हज़म होगा जिस तरह आपने खाया ही नहीं, अल्लाह के फजल करम से। इसको कहते हैं लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म चूरन। लेकिन ये मैदा आपका है, इसके साथ जुल्म नहीं करना आपने, ठीक है। और ये चूरन जो है बड़ा ही खुश जायका और बड़ी कमाल की चीज़ है। इसके फ़ायदे, ये छोटे पेशाब को भी खोल के लाएगा और आपको कब्ज़ भी नहीं होने देगा, आपको घबराहट भी नहीं होने देगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी शूट नहीं होने देगा, नॉर्मल रखेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। फिर इसके अज्जा में बयान करता हूँ। मोटी काली इलायची के बीज 20 ग्राम, सब्ज़ इलायची के बीज 20 ग्राम, नुशादर ठीकरी 30 ग्राम, मीठा सोडा भी 30 ग्राम। इनको बारीक करके एयरटाइट डबिये में महफूज कर लीजिए अभी से और इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह गैस ट्रबल, भारीपन, खाने का हजम ना होना, सीने की जलन और घबराहट के लिए इससे बेहतर नुस्खा इंशाअल्लाह आपको नहीं मिलेगा। मेरा वादा है आपसे कि मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह आपको परेशान नहीं करूंगा इंशाअल्लाह, और आपको हमेशा सच्ची और खरी बात बताऊंगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप हमारे इस वीडियो के लिंक को ईद से पहले शेयर कर दे, दूसरों के सामने पहुंचा दे, ताकि जो इस मामले में परेशान रहते हैं उनको कोई परेशानी ना हो और हमारे लिए खुसूसी दुआओं का एक ढेर हो। इंशाअल्लाह दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।